गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 52 के बारे में। पेज नंबर है आपके पास है 1.62। टीएस ग्रेवाल की बुक है और एडिशन है 2023 का। बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों हमारे पास में तीन पार्टनर है ए, बी और सी। बोर्ड पे लिखते हैं ए, बी और सी का शुभ नाम और जो इनकी कैपिटल है वो इसने आपको दे रखी है। बच्चों ए की जो कैपिटल है वो 30,000 की है, 20,000 बी की है और जो सी की है बच्चों वो है 10,000। तो बहुत सिंपल से कैपिटल उसने आपको दे रखी है 30, 20 और 10,000 की। बच्चों इसके बाद वो आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इन लोगों को जो है आईओसी मिलना था बच्चों 5% इनकी कैपिटल का, राइट। तो ये हो गया 5%। इसके अलावा आगे कह रहा है कि इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। यानी सैलरी भी मिलनी है लेकिन वो सैलरी सिर्फ और सिर्फ बी को मिलनी है। बच्चों कितनी मिलनी है? ₹500 पर मंथ। तो साल भर की कितनी हो गई? ₹6,000 की सैलरी इसकी पूरे साल भर की हो गई और सी को सैलरी नहीं मिल रही है। बच्चों आगे हमसे क्या कह रहा है? सी को कमीशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5% कमीशन मिल रहा है सी को। ओके, तो यहां पे लिखेंगे कमीशन। वो ए को नहीं मिल रहा, बी को नहीं मिल रहा, सी को मिल रहा है। किसका 5% कमीशन? 5% कमीशन मिल रहा है इसको आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी नेट प्रॉफिट हमारे पास आया, जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया उस नेट प्रॉफिट में से आईओसी लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट का 5% जो है सी को कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, हम नेट प्रॉफिट में से लेस कर लेंगे और उसका 5% निकाल देंगे। आगे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट जो था वो साल भर का 30,000 रुपीज का था। बच्चों तो 30,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। अच्छा, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। ये लो गलती क्या हो गई? इस प्रॉफिट को हमने कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्रॉफिट कभी कैपिटल के रेशियो में नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनकी कैपिटल का रेशियो कितना होगा? 3:2:1। यानी हमने क्या किया? इस कैपिटल को 3:2:1 के रेशियो में गलत तरीके से बांट दिया। तो वापस से ले लेंगे, है ना, पार्टनर से। जबकि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 5:2:3 था। इसको कलर चेंज करके यहां पे लिखते हैं 5:2:3 का जो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। क्या चाहता है? चाहता है कि आप इसको एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दे। यानी ये आपसे एडजस्टमेंट टेबल या फिर एनालिटिकल टेबल बनवाना चाहता है। बच्चों ये चाहता है, कोई बात नहीं, हिज विश इज आवर कमांड। वो जो चाहता है हमें करके देना पड़ेगा। क्यों करके देना पड़ेगा? हम इसकी बहुत इज्जत करते हैं बच्चों। इज्जत कोई बात नहीं है, मार्क्स चाहिए अपन को, इसलिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हम बात करें, हमारे पास बच्चों तीन पार्टनर है तो कॉलम कितने बनेंगे? कॉलम बनेंगे 4, है ना। कॉलम कितने बनेंगे? कॉलम बनेंगे 4। ओके, तो 4 कॉलम बनाते हैं यहाँ पे हम लोग और हमारे पास पार्टनर्स जो है, एक बार कलर चेंज करके इनका डेबिट और क्रेडिट भी यहाँ बना देते हैं। बच्चों लीजिए, ये डेबिट क्रेडिट हो गया, ये भी डेबिट और क्रेडिट हो गया, ये भी हो गया डेबिट और क्रेडिट और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट बन गया। नाम क्या है पार्टनर्स के? बच्चों नाम देख लो एक बार। नाम है ABC, तो इनका नामकरण भी कर दो ऊपर ABC। और ये कौन हो गई? ये होगी फर्म। ऊपर लिख दीजिएगा एनालिटिकल टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। यहाँ पर्टिकुलर आ जाता है, जानते हैं आप लोग। यहाँ होता है डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट हो गया बच्चों। दैट्स इट। चलिए, जो जो गलतियां हमसे हो गई उन सब गलतियों को एक एक करके ठीक करते हैं। सबसे पहले जो आपने प्रॉफिट गलत तरीके से दिया, वापस लो, वापस लो प्रॉफिट को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट रॉन्गली गिवन, रॉन्गली गिवन, गिवन या फिर क्रेडिटेड, एक ही बात है। रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड या फिर नाउ टेकन बैक, एक ही बात है।
ठीक है, तो प्रॉफिट था कितने का साहब? प्रॉफिट था 30,000 रुपीज का, है ना। तो ये फर्म को वापस मिलेगा। और जो है यहां पर अब जो है हम इस प्रॉफिट को वापस लेंगे, किस रेशियो में वापस लेंगे? जिसमें डिवाइड किया था, तो 3:2:1 के रेशियो में आपने तो डिवाइड किया था गलती से, जो कि कैपिटल का रेशियो था। तो इसमें वापस लेंगे तो 15,000, 10,000 और 5,000 का अमाउंट आ जाएगा बच्चों। निकाल के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 15,000, 10,000 और हो जाएगा 5,000 बच्चों। पार्टनर के लिए खर्चा है तो फर्म के लिए इनकम बनेगी ही बनेगी, ये बात तो फैक्ट है। अब इसके बाद और क्या गलतियां हमने कर दी? हमने गलती कर दी, आईओसी हमने नहीं दिया, तो अब दे दो। चलो लिखते हैं यहाँ पे आईओसी साहब, आईओसी नहीं दिया, अभी ले लो आईओसी। ओके, तो कैपिटल कितनी है? 30,000 का 5% कितना हुआ? 1,500। 20,000 का 5% 1,000 और 500, तो 1,500, 1,500, यानी ये हो गया 1,500। ये तो इनकम है तो इनकम में आएगी 1,500, 1,000 और 500। चूंकि सारा फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3,000 का लॉस फर्म को लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कमीशन भी भूल गए थे साहब। अरे यार, सब भूल रहे हम यहाँ पे, कमीशन भी भूल गए। किसका कमीशन है? कमीशन टू, क्या नाम है इसका? था किसका कमीशन? मैं खुद ही भूल गया। कमीशन यहाँ पर सी का कमीशन था, तो यहां पर कमीशन टू सी आ जाएगा। ये डैश, ये डैश। अब हम बात करेंगे सी की। तो सी का जो कमीशन है बच्चों, वो था कि जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से आईओसी लेस कर देना। ठीक है, प्रॉफिट था कितना? 30,000 का प्रॉफिट था, आईओसी कितना आया? 3,000 का आईओसी आया, तो कितना बचा? 27,000 बचा। यही तो हमने यहाँ पे लिखा था कि जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें लेस करेंगे आईओसी। ये आपका 30,000 रुपए का था, इसमें से 3,000 रुपए का आईओसी लेस कर दिया, तो ये कितना हो गया? 27,000 हो गया। तो 27,000 का निकालेंगे हम लोग कितना परसेंट? 5% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1,350 हो जाएगा, 1,350 हो जाएगा। एक बार इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। 27,000 5% 1,350 हो रहा है बच्चों। तो जो कमीशन है वो कमीशन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,350 का कमीशन आ जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1,350 फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा 1,350। क्या हमने और भी कोई गलती की थी क्या? वो देख लेते हैं, हमसे गलतियां बहुत होती है आजकल। कमीशन ठीक हो गया, सैलरी नहीं, सैलरी बाकी रह गई, बी की सैलरी बाकी है साहब, तो दे दो बी की सैलरी, दे दो भाई। बीज सैलरी ले भाई, तू भी सैलरी ले। तो कितनी सैलरी बी की? बी की सैलरी है 500 रुपये महीना, तो कितना हो गया? 6,000 रुपये हो गया साहब। 6,000 रुपये हो गया, तो फर्म के लिए फिर से ये एक्सपेंस हो गया। कितने एक्सपेंस आएंगे फर्म के नाम पर? कोई नहीं, अब आने जो आ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कमीशन लिख दिया, सैलरी, आईओसी लिख दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, प्रॉफिट भी वापस ले लिया। दैट्स इट। चलिए अब इनको आपस में आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे एडलेस कर लीजिए और देखिए किससे क्या हुआ, है ना। तो देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ पर कलर कौन सा ले, बोलो, चलो ये कलर ले लेते हैं वापस से। तो फर्म को 30,000 रुपए की इनकम हुई, अच्छी बात है। फर्म को खर्चा कितने का हुआ, ये देख लो, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 1,350 का खर्चा हुआ, 10,350 का खर्चा हुआ, 30,000 रुपए की इनकम हुई। तो फर्म को प्रॉफिट हुआ 19,650 रुपए का, 19,650 रुपीज का। फर्म को ये प्रॉफिट हुआ 19,650 रुपीज का। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे और लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट, पूरा लिख लीजिएगा। अब आप लोग जानते हो कैसे लिखते हैं इसको। 19,650 रुपीज को जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:2:3 में डिवाइड कर लीजिएगा। तो मैं वही कर लेता हूं फटाफट से। अब 19,650 रुपीज को 5/10 कर लेते हैं, तो बच्चों इसका आएगा 9,825। या मैं पीछे करके दिखाऊंगा इसको, चलो कर लेते हैं यहाँ पे। ये लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, चलो ये भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या नाम है? ए है, बी है, सी है बच्चों। 19,650 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है इस पूरे एडजस्टमेंट से फर्म को। इस पर अधिकार किसका है, राइट किसका है, प्रेरोगेटिव किसका है, ए बी सी का। रेशियो कितना है, 5:2:3, तो 5/10, 2/10 और 3/10 इसका हो जाएगा। चलिए
सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 19,650 रुपीज़ इंटू करेंगे 5 करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 9825 का इसका प्रॉफिट हो गया। 19,650 रुपीज़ इंटू 2 करेंगे, बाई 10 करेंगे बच्चों, 3930 का ये प्रॉफिट हो गया। और 19,650 रुपीज़ इंटू 3 बाई 10 करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 5895 बच्चों। दैट्स इट। तो 9825 का प्रॉफिट इसको हुआ, तो 9825 इसमें आ जाएगा। बी को कितना हुआ था 3930 का, तो इसमें आ जाएगा 3930। और सी को कितना हुआ बच्चों 5895 का हुआ है प्रॉफिट, तो इसमें हो जाएगा 5895। दैट्स इट। ये टोटल पूरा हो जाएगा। 30,000 पूरा कर दीजिएगा, 30,000 पूरा हो जाएगा। अब आ जाओ ए के ऊपर। तो ए ने कुल मिला के खर्चा किया है 15,000 रुपये का इस पूरे एडजस्टमेंट से। अर्निंग कितनी की है भाई ने 9825 प्लस 1500 रुपये की, तो ये हो गया 11,325। तो बच्चों जो इसको लॉस हुआ है वो लॉस अभी हम यहाँ देख लेते हैं, वो हुआ है 3675 रुपीज़ का। 3675 का लॉस ए को लगा है। बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बी ने 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस किया है इस पूरे एडजस्टमेंट से, और इस भाई को जो इनकम हुई है 1000 रुपीज़ की, फिर 6000 रुपीज़ की, फिर 3930 की। इस भाई को इनकम हुई है 10,930 रुपीज़ की। इसका मतलब इस भाई को जो है वो 930 रुपीज़ की एक्स्ट्रा इनकम हो गई है। अब बात करते हैं सी के बारे में। इस भाई ने 5,000 रुपीज़ अर्न किए थे, सॉरी स्पेंड किए, डेबिट हुआ इसका, और कितने अर्न किए हैं 500 रुपये, 1350 और 5895। तो इस भाई ने 7745 का प्रॉफिट अर्न किया है बच्चों। तो इस भाई का जो अमाउंट है, इसने भी प्रॉफिट अर्न किया। कितने का प्रॉफिट अर्न किया 2745 का इसने 2745 का इसने प्रॉफिट अर्न किया है बच्चों। बस अब एंट्री पास कर दीजिए। ए डेबिट हो रहा है, बी क्रेडिट हो रहा है और सी भी क्रेडिट हो रहा है बच्चों। तो एंट्री हम लोग यहाँ पास कर देते हैं। तो यहाँ पे ए की जो कैपिटल है बच्चों वो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, तो लिख देंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी और सी की जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो रही है, तो टू बी इज कैपिटल, और लिख देंगे टू सी इज कैपिटल बच्चों, राइट। कितना हो रहा है डेबिट ए की कैपिटल, देखते हैं यहाँ पे 3675 से, तो लिख देंगे यहाँ पे 3675। बी की डेबिट नहीं क्रेडिट हो रही है, कितने अमाउंट से, इसकी हो रही है 930 से, तो लिख देंगे 930 यहाँ पर। और सी की क्रेडिट कितने से हो रही है वो देखते हैं एक बार। तो सी की हो रही है 2745 से, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2745। एक बार इन दोनों को ऐड करके देख लो, प्लस 930, यस करेक्ट है, 3675 अमाउंट हो गया हमारे पास में यहाँ पे। तो बच्चों ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 52। बहुत आसान एग्जाम्पल था, हालांकि लेंथी था पर आसान एग्जाम्पल था, राइट। सो आई बिलीव आज की यह क्लास बच्चों आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 53 के साथ। Thank you.